ही ना, क्योंकि अब वो आप बोलेंगे शादी करें ही ना, मतलब ऐसे परिवार में जो घर अलग नहीं दे सकता। आप बोलेंगे नहीं ऐसे तो सब परिवार नहीं, तो आपको अत्याचार फिर सहन करने के लिए रेडी हो। आप अगर ऐसे घर में जाएंगी, महिलाओं को बता रहा हूं जहां पर आपको अलग से सेटअप नहीं मिल रहा, देन बी प्रिपेयर्ड कि उसके बाद कहां को लॉयर को पता करके जाओ और कैसे केस वेस लड़ने, ये सबका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही होना है। नहीं सीखने वाले लड़के वाले की जो माँ है और वो पिताजी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के की शादी टूट जाए, उसको ये मूवीज में दिखाते हैं। इस मूवी का एंड में मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो लूजर तो लड़की बनी ना, लड़के ने दोबारा शादी कर ली। हालांकि रियल लाइफ में आज के दिन लड़कों की शादी नहीं हो रही, वो अलग बात है, पर इसकी काफी पुरानी वो है, काफ़ी पुरानी मैसेजिंग है इस मूवी की। तो मुझे कोई ऐसी बहुत प्रैक्टिकल मूवी नहीं लगी। मेरे से स्क्रिप्ट लिखवा लो, मैं भी मेरी बातों से भी लोग कहते हैं मैं चटपटा बना देता, उसमें सबको मजा आ जाता। उसमें फिर फाइनली मूवी शुड एंड इस तरह की जो बनाए जहाँ पे माँ बाप ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करके बैठे हों और फालतू में मैरिज में ना करें, अपनी मैरिज का सुहा करके खुद अभी बने हुए हैं, डिवोर्स किया नहीं, माता पिताओं को बता रहा हूँ, पुरानी जनरेशन को, और अगली वालियों को बोलते हैं तुमसे तो निपटी नहीं, हमने निभा ली, हमने कर ली तुमसे। अरे यू आर सेटिंग देम फॉर फेलियर ओनली मैडम। सासू माँ को बोल रहा हूँ सबको, लड़कियों की माँ भी घाट नहीं है, वो ज़्यादा रिजॉइस मत होना, वो भी सत्यानाशी है, ठीक है। पुरानी जनरेशन की सारी महिलाएं सत्यानाशी हैं, नई जनरेशन के बच्चों के लिए सारी नहीं होती, हाँ सॉरी सारी नहीं होती, मे बी 98% होंगी, 2% में नहीं होंगी शायद से बाकी लोग। बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा कलेश है। द मोमेंट यू स्टे विद देम तो कलेश है, यू स्टे अवे विद फ्रॉम देम तब भी रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप और वाईफाई और टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर वो मैनेज हो जाता है। हालांकि टाइम जोन अलग हो और अमेरिका कनाडा तक भी बातें मतलब अफेक्ट करती हैं। जब मैं कहता हूँ क्या तुम लड़ने का टाइमिंग कैसे सेट करते हो फोन पे, मतलब कनाडा से सास इंडिया में, आप कनाडा अमेरिका में, तब भी सास सुना देती है, मतलब उसको टाइमिंग कहाँ से आता है कि कितने बजे कॉल करके बात करनी है। तो ये अलग चीज़ें हैं, सारी ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप एक लड़का लड़की को एक अलग सेटअप दे, सबको घर कैसे खरीद ले, तो किराए पे भी मिलते हैं ना, 1 BHK ले लो। ये किसने बोला आलीशान, नहीं हमारा ये घर फिर हमने इतना बड़ा किसके लिए बनाया। हाँ वो सोचना चाहिए था आपने किस लिए बनाया, क्योंकि उनको नहीं खेलना। आपने किस चीज़ के लिए बनाया कि वो आए, आप कलेश करो और लड़के का डिवोर्स हो जाए और उससे फिर कोई शादी ना करे। भाई आपको कंट्रोल नहीं होता तो घर अगर बनाया तो उसमें अलग अलग मंजिलें बना देते, अलग अलग मंजिल पे वो अलग अलग फ्लोर पे रह लेते, अपनी किचन संभालते, अपने हिसाब से उठते खाते पीते सोते, अपना घर सफाई करते, वो लड़की अपने हिसाब से मैनेज कर लेती घर, जो भी करना है जैसा भी करती, भूखे मरते, स्विगी जोमेटो करते, अच्छा खाते कम अच्छा खाते, तेल वाला खाते, जो भी करना था वो कर लेते। आपके तो कुछ दिखता नहीं। तो बहुत बुजुर्गों को सलाह है मुझे जो 60 क्रॉस कर गए हैं, अपना बुढ़ापा खराब ना करें। ये सास बहू खेल खेल के, सास बहू का खेलना खेल खत्म होना चाहिए इंडिया में। जीडीपी ग्रोथ इंडिया की ये इन कलेशों की वजह से भी रुकी हुई है, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब पॉलिटिकल हो जाता है आगे, इससे ज़्यादा बोलना दूसरे चैनल पे आएगा।